आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको स्वागत करते हैं। आज कितना खुश दिन है कि हम परमेश्वर के घर में आकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति जय जयकार, क्यों नहीं हम प्रार्थना में जाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तू कितना महान है, तू हमसे प्रेम करता है। हम कितने सौभाग्य परमेश्वर की तेरे मंदिर में आकर हम सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी जय जयकार और तेरी स्तुति कर से है। ये प्रार्थना करते तू हर एक के साथ मदद करो परमेश्वर। कोया के साथ जब गीतों में अगुवाई करेंगे और जो कुछ आज होगा परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी गुणगान के लिए हो। और हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब खड़े रहे और अगुवाई के साथ में होकर मसीह की जय। हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, अपने दिल से उसकी महिमा करें, जैसे गीतों को गाते हैं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो प्रभु की जो आराधना है पूरे मन से, पूरे अपने जो सच्चाई से और आत्मा से करें। आमीन, हालेलुया। क्यों ना हम ताली बजाएं जैसे गीत को गाते हैं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा
ताली परमेश्वर मसीह के लिए बजाएं। सिर्फ यहोवा की आराधना होए में उसकी प्रशंसा महिमा करे। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर, तेरे नाम में चंगा है प्रभु जी। जब से प्यारा यीशु आज हमारे जीवन में आया है, हमारा जीवन जो है बदल गया है। मैं हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो प्रभु जी। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, तब से दिल मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, अब उसकी महिमा करें। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा, मन मेरी गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु, हालेलुया जीसस, जब से मैंने तुझे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. उसकी महिमा करिए, उसकी आराधना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। We worship you, Lord Jesus. जब से तू हमारे जीवन में है प्रभु, हमारा जो जीवन है वो बदल गया है परमेश्वर। तेरी महिमा हो प्रभु जी। We worship you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. तेरे आसन के पास आओ, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठो, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में
महिमा करें। आज हम उसके आसन के पास आए हैं, उसके आसन में हमें कृपा मिलती है, उसके चरणों में हम घुटने टेकते हैं। Oh, hallelujah, Jesus. शांति मिलती है प्रभु जी। Oh, hallelujah, Jesus. तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे हृदय को छू, तेरे हृदय को छू, प्यार मिलता है। Oh, बशंतर Hallelujah, Jesus. Oh, Rabba Bashiata. Sahara है, आज तो सहारा है। तेरी आँखों में मैं देखूं, तृप्त होना। एक आखिरी बार फिर से गाएं, तेरे हृदय को छू, तेरे हृदय। आज पूरे दिल से प्रभु की जो हृदय है वो जाने कि आज हम उसके सामने हैं। Oh, hallelujah, Jesus. तेरे हाथों को आज हम थाम ले प्रभु जी, हमें सहारा दे प्रभु जी। Oh, hallelujah, Jesus. तेरी आँखों में मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं, तृप्त होता हूँ मैं, तृप्त होता हूँ मैं। अपने आवाज़ को उठाए। Oh, hallelujah, Jesus. I worship you, Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तू ही हमारा सहारा है प्रभु जी। Thank you, Jesus. We worship you. क्यों ना अपनी आवाज़ को ऊंचा करें, और ऊंचा करें, और ऊंचा करें। धन्यवाद परमेश्वर। Oh, we worship you, Lord. धन्यवाद। तेरे मंदिर में हम आए प्रभु जी, तुम्हारी उपस्थिति यहाँ है प्रभु जी। We worship you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारी महिमा हो। Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. थोड़ी देर हम उसकी महिमा करें। Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. तू महान है, तू महान है। धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Oh, Rabba Shandara, Rabba Shira. Oh, Rabba Bashira. तू पवित्र है। Jesus, we thank you for your presence. धन्यवाद तुम्हारी उपस्थिति के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। दिल खोल कर उसकी महिमा करें। कोई भी रुकावट आज हमें रोक नहीं सके। हमारा जो दुख, हमारी जो मुसीबत, हमारा कमजोरियाँ, सब कुछ हम तोड़ दे यीशु मसीह तुम्हारे नाम से। हर एक बीमारी तोड़ते प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे नाम से। तेरे कोड़े खाने से हम चंगा हुए। ओ रबा शंदला रबा शिरा, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी।
Bless Jesus, glory to God. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ प्रभु, तुम्हारा ही अनोखा प्यार जो है हम मनुष्यों के लिए, जो तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तूने अपने लहू से हमें तृप्त किया है, तरोताज़ा किया है, हर एक पाप को क्षमा किया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। जब हम तुझसे दूर हो गए थे, तूने हमें ढूंढ निकाला मेरे परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम में असीम, जो है महान, धरती पर मानो का है तू रखवाल, विश्वासियों पर विशेष कृपाल। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तुम्हारे बहुमूल्य प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं तुम्हारे बहुमूल्य लहू के लिए जो तूने कलवरी के क्रूस पर बहाया। और आज उसके जरिए आज हम स्वतंत्र हुए हैं, हमें फ्रीडम मिला है कि हम आज़ादी से तुम्हारे नाम की महिमा कर सके, बड़ाई कर सके, प्रशंसा कर सके, और कोई हमें रोकने वाला नहीं, क्योंकि शैतान को तूने हरा दिया है। और आज शैतान तुम्हारे पाँव के नीचे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसे मौका दिया है कि आज हम आकर तुम्हारी महिमा, तुझे दंडवत कर सके और ये धन्यवाद कर सके कि धन्यवाद परमेश्वर सप्ताह भर संभालने के लिए। जितने भी आई हुए हमारा है, आज उस समय से लेकर आज तक, आज तू हमें संभालता है, सुरक्षित रखता है, हमारे परिवार को संभालता है, सुरक्षित रखता है, हर एक को नौकरी दिया है मेरे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। रुकावटें आती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब जब हम तुझे पुकारते हैं, तू हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है, तू हमारे बीच में आकर खड़ा होता है और हमारे लड़ाइयाँ जो है तो खुद लड़ता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद आज की सुंदर सी दिन, सुंदर समय, सुंदर से मौसम के लिए धन्यवाद कि आज इस पृथ्वी पर और इस जगह पर किन्हीं असेंबली में हम चैन के सांस ले सकते हैं, हम आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये मौका तूने हमें दिया है। और आज जब हमारी आंखें सुबह खुली तो हमने तुम्हारा ही नाम लिया था मेरे परमेश्वर, धन्यवाद दिया था, क्योंकि तूने हमें एक और दिन जीने का दिया है। Bless Jesus, glory be to God। सारी महिमा, सारी बड़ाई और प्रशंसा हम तुझे लौटार कर देते हैं। आज जैसे वचन आएगा मेरे परमेश्वर, वचन लाने वाले पर तुम्हारा बहुतायत का आशीष रहे। तो हालेलुया, हालेलुया, अपने लहू से उसे ढांप लेना। और जो वचन आए मेरे परमेश्वर, जो हमारे कानों तले हले, हमारे हृदय में बैठे और उगे, जड़ पकड़े और हम सबको फलवंत बनाए, ऐसा वचन सिर्फ तू ही दे सकता है। अपने पात्र को अभिषेक कर दे मेरे परमेश्वर अपने आत्मा से, ताकि आज जो वचन हम सुनेंगे वो हमारे जीवन में लाभदायक रहे। धन्यवाद पिता, हम सबों पर तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुतायत का आशीष रहे, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। एक पुरानी गीत है, ट्राई कोशिश करेंगे गाय के, शायद अगर आप जानते होगे, साथ में गाए। प्रभु विनती करूँ बार बार, पाप क्षमा हो हमारे जो थीम है महीना का, फॉरगिवनेस, क्षमा करना। तो ये पुराने गीत है और सुंदर शब्द है इसका, तो ध्यान दे और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। क्षमा हो हमारे, विनती करूं बार बार, ओ प्रभु विनती करूं बार बार। तो पाप की गठरी सर पर भारी, पाप की गठरी सर पर
कभी ना किसी ने उतारी, कभी ना किसी ने उतारी। कृष्ण प्रभु के शरण में आके, कृष्ण प्रभु के शरण में आके विनती करूं बारंबार, विनती करूं बारंबार, विनती करूं बारंबार। ओ प्रभु विनती करूं बारंबार। पाप क्षमा हो हमारे, पाप क्षमा हो हमारे, विनती करूं बार बार। ओ प्रभु विनती करूं बार बार। लोभ माया के जाल में फंस कर, लोभ माया के जाल में फंस कर छोड़ चले हम तुमको, छोड़ चले हम तुमको। आज प्रभु तुम फिर से विराजो, आज प्रभु तुम फिर से विराजो मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर में हमारे। विनती करूं बार बार। ओ प्रभु विनती करूं बारंबार। पाप क्षमा हो हमारे, पाप क्षमा हो हमारे, विनती करूं बारंबार। ओ प्रभु विनती करूं बारंबार। कृष्ण प्रभु के प्रेम रखत में, कृष्ण प्रभु के प्रेम रखत ने मुक्ति मिलेगी तुमको, मुक्ति मिलेगी तुमको। तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके विनती करूं बारंबार, विनती करूं बारंबार, विनती करूं बारंबार। ओ प्रभु विनती करूं बारंबार। पाप क्षमा हो हमारे, पाप क्षमा हो हमारे, विनती करूं बार बार। ओ प्रभु विनती करूं बार बार। ओ प्रभु विनती करूं बार बार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विनती करूं बार बार, पाप क्षमा हो गए हमारे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह हमारे प्रति, हम जो लायक नहीं था उसका प्रेम का, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुशी आपको देखकर। और बाइबल है अगर आपके पास तो फिलेमोन की किताब, फिलेमोन नया नियम में
फिलमोन छोटा सा किताब है, आपको टिमोथी के बाद मिलेगा, टाइटस मिलेगा, फिलमोन मिलेगा। अगर हिब्रूज तक पहुँच गया तो हिब्रूज से पहले एक ही पन्ना है। और सॉरी मैं बताया नहीं, लेकिन अंकल नवीन अगर आप इसको पढ़ देंगे, फिलमोन की किताब, फिलमोन एक ही चैप्टर है उसमें। मैं प्रचार करूँगा, पढ़ेंगे वर्स 8 से लेकर वर्स 20। आप आगे जाएंगे, वर्स 8 से वर्स 20। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हुआ तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूँ, या और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझ से मेरी कैद में जन्मा है, तुझ से विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। परंतु आपसे दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान, हरे जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और हम के कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। धन्यवाद। किन्हें प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं जो कुछ शिक्षा हमें मिलता है वो आपके पवित्र आत्मा से आता है। और ये प्रार्थना करते हैं खास रूप से आपका पवित्र आत्मा हमें अभिषेक कर दे। ये वचन जैसे हम स्वीकार करेंगे, हमारे हृदय से बात करेगा, और हम इस पर अपने जीवन लागू करेंगे, इस पर चलेंगे, और जैसे आपका इच्छा है हमारे जीवन में वही पूरा हो। धन्यवाद इस वचन के लिए। शपथ तेरा आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिलमोन एक छोटा किताब है, और जैसे हमने कहा कि हमारे जो इस महीना का जो थीम है क्षमा के बारे में, माफ़ी, फॉरगिवनेस। और ये जो कहानी है शायद कई लोग पढ़े होंगे, अब कुछ खास ध्यान नहीं दिए होंगे। इसमें बहुत गहरा मतलब है, शिक्षा है इसमें। लेकिन क्या होता है, मैं कहानी बता दूँ कि जैसे हमने पढ़ा कि एक धनवान मालिक था, व्यक्ति था, फिलमोन उसका नाम, कोलोसाई में शहर में रहता है, और उसके पास नौकर चाकर और ये दास स्लेव्स, उस समय रोमी सरकार के नीचे जो दास है, स्लेव्स रखना गैर कानूनी नहीं था, वो ठीक था, नॉर्मल था उस समय के लिए। और कई जो मालिक थे अपने जो दास है, स्लेव्स, उनको सताते थे, दुख में रखते थे। और कोई जो मालिक थे अच्छी तरह से अपने दास को रखते थे।
लेकिन ये जो फिल्मोन है इसमें नहीं बतलाता है कि कैसे वो जो फिल्मोन था अपने दास को रखता था। लेकिन क्या होता है कि उसका दास जो था ओनेसिमस, उसका नाम वर्स 10 में आपको मिलेगा। ओनेसिमस ये जो दास है, स्लेव का नाम, क्या होता है वो किसी कारण से वो छोड़कर भाग जाता है। और जो उस समय रोमी सरकार के समय उनका जो नियम रूल्स था, लॉज था कि अगर आप खरीदा है एक नौकर को, आपका लीगल प्रॉपर्टी हो जाता है, कानूनी आपका संपत्ति हो जाता है। और उस समय वे जो दास थे, स्लेव्स थे, उनको एक व्यक्ति के तरह नहीं रिश्ता रखते थे, सिर्फ एक सामान के तरह, एक चीज़, एक टूल ना, एक व्हीलबेरो है या मोटर है, गाड़ी है, उस तरह दास को रखते थे। यहाँ तो मोटर को अच्छा साफ करके रखते, उस समय जो दास के उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं रखते थे। तो क्या होता है, ये ओनेसिमस जो दास था वो किसी कारण से भाग जाता है छोड़कर। और अगर आप अच्छे से पढ़ेगा, ऐसा कुछ होता है कि इसमें बतलाता नहीं कि कितना दूर हो गया, लेकिन अगर पॉल के बारे में पढ़ेंगे, पॉल इस खत को लिखता है, छोटा सा खत लिखता है। तो पॉल उस समय 2 साल हो गया, वो हाउस अरेस्ट है, एक घर में कैद है। सिपाही, रोमी से सिपाही उसको पर्दा देता है, गार्ड करता है। 2 साल से इटली में है, रोम में, इटली, रोम। तो क्या होता है, ऐसा उसका बंदगी था पॉल का कि जिसे यहाँ नॉर्मल जेल में नहीं था, लेकिन घर पर बंद रहा, उसके अलाउड नहीं रहा बाहर जाने के लिए। और लेकिन विजिटर्स पौना उसके देखने आते थे, इसको देखभाल करने आते थे, वो अलाउड था। तो किसी न किसी का तरह से ओनेसिमस अपना मालिक से भागकर आकर पॉल से मिला। और अगर आप मैप में देखेगा तो कोलोसाई एक दूसरा शहर है, प्रोबली ऑस्ट्रेलिया कहीं, वहाँ से वो भागकर मेरे ख्याल से बोट में होकर इटली पहुँचा। कई महीनों से भागते कैसे वो रोम आया, इटली आया, कैसे पॉल से उसका मुलाकात हुआ हम नहीं जानते। और पॉल ख्याल करना जेल में बंद है, बंदगी में। लेकिन क्या होता है कि पॉल जब पॉल से ओनेसिमस मिलता है, दास मिलता है, तो पॉल से अगर कोई टक्कर लेता है तो समझ लो यीशु मसीह से टक्कर लिया। चाहे तुम जैसा व्यक्ति है, पॉल से वो मुलाकात किया, उसके जीवन बदल गया। कि पॉल उसको सुसमाचार प्रचार किया, उसका जीवन को बदल दिया और वो एक चेला हो गया। और अगर आप वर्स 10 में देखेंगे कि पॉल अब उसको अपना एक दास या नौकर ऐसा नहीं कहता है, उसने कहता कि मेरा बेटा, पॉल लिखता है मेरा बेटा। तो ओनेसिमस जो भागा हुआ दास है, स्लेव है, पॉल का बेटा बन गया। और उस जेल में मेरे ख्याल से शायद उसको देखभाल करता था, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करता था। और ख्याल करना कि रोमी सरकार में जो नियम है, ये जो ओनेसिमस है अभी भी फिलेमोन के प्रॉपर्टी है, बाय लॉ फिलेमोन की प्रॉपर्टी है। और उस समय जो नियम था, अगर कोई दास है जो स्लेव अगर भाग जाता है, कुछ चोरी करता है, कुछ गड़बड़ी करता है, तो जो मालिक है उनका हक बनता है उनको सज़ा देने के लिए। और कड़ी से कड़ी सज़ा होता है, स्पेशली अगर भाग गए तो मौत तक जा सकते हैं। जो मालिक है उसको मार भी दे सकता है बिना कुछ उसके सज़ा आने पर, इलीगल करने उसको स्लेव को मार देता है।
तो मौत उसका, तो ऐसे जान ले कि ये ओनेसिमस के सर पर वांटेड साइन रहा। जैसे फिल्म में दिखता है, पुराने जो वेस्टर्न मूवीज में रहता है, पोस्टर्स में लगा देते हैं, फोटो मुंह लगा के वांटेड लिख देता है। तो ओनेसिमस बेसिकली भागते भागते कहाँ भटकते हुए आया, उसके सर पर वांटेड साइन है। लेकिन पॉल क्या करता है, जब उससे मुलाकात होता है उसका जीवन बदल देता है यीशु मसीह के वचन से। और इसमें सोचने वाला बात है, शायद हमारे जीवन में शायद आप लोग नहीं करते होगे या ऐसा नहीं करते होगे कि अगर कोई के लड़का या लड़की को मन देख लिया कहीं कुछ गड़बड़ी करे, कुछ गलत रास्ता में, तो हम शायद ऐसे नहीं करते, बट शायद सोचते होंगे कि अरे ना खराब चीज़ करे, शायद इधर उधर बता देंगे कि अरे उसके देखो उसके लड़का है, उसके लड़की ऐसे करे वैसे करे, है ना। यहाँ नहीं होए, हम ऐसे नहीं करते, है ना। शायद हम वही उनके माता पिता के या उनके परिवार को बताएंगे, ओ ऐसे ऐसे करी से वहाँ दिखा रहा उसके, शायद ऐसा रहा भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा है, ऐसा हमारे सोच हो जाता है, ऐसा हमारे विचार हो जाता है। लेकिन पॉल क्या करता है, पॉल ने ये भागा हुआ जो दास है, स्लेव है, उसको कोई दोष नहीं दिया, सिर्फ उसको लेकर अपना बेटा बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रेम। तो क्या होता है, तो कुछ दिन नहीं बतलाता कितना दिन ओनेसिमस पॉल के साथ में। पॉल एक खत को लिखता है, ये फिलिमोन जो खत आप पढ़ा है, जो पद पढ़ा है, और उसमें वो कहता है, वेस्ट वॉल से अगर पढ़ेगा, कि ओनेसिमस को मैं लौटा कर भेजता हूँ तुम्हारे पास, फिलिमोन के पास, जो मालिक के पास। तो ओनेसिमस आप जानता है, अगर हमें मालिक के पास भेज दी तो उसके तो मौत है। लेकिन जब ओनेसिमस पॉल से मुलाकात होता है, उसका जीवन बदलता है, वो यीशु मसीह का चेला बन जाता है, तो वो सहमत है कि हाँ राइट, अब हमें लौटे के अपना जो हिसाब किताब करना है, मुझे जो सज़ा है उसको फेस करना है, उसको चुकाना है मुझे अपने मालिक के। शायद मैं शायद वो चोरी किया होगा, भाग गया होगा, शायद कुछ गड़बड़ी करा होगा, भाग गया, इसमें नहीं लिखा है और शायद हम नहीं जानते, बट हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन पॉल उससे कहता है कि अब तुम्हें लौटना है अपने मालिक के पास, और ये खत के साथ उसको भेजता है। और ऐसा होता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इतना दूर ये भागा हुआ दास कहाँ से कहाँ भटकते हुए, धक्का खाते हुए पॉल के पास आया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उसका रास्ता तैयार किया पॉल से मुलाकात करने के लिए। ऐसा होता है कि कितने हजार करोड़ लोग हैं, और कैसे हो सकता है कि एक दास इतना दूर से भागते हुए आकर पॉल से मिलता है। और ऐसा होता है कि पॉल इसका मालिक को भी जानता है। और अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि पॉल जब कोलोसाई में था तो फिलिमोन को यीशु मसीह का वचन दिया था, वो बच गया था। तो पॉल अब एक बीच में फिलिमोन के भी जानता है, और ये जो स्लेव भाग कर आया है, ऐसा होता है कि उसका मालिक फिलिमोन है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। मेरा बेटी भी स्कूल में, तो एक और उसका लड़की साथ में पढ़ती है, वो उसका फ्रेंड हो गया। और जब बात में उसका माता को पता लगा मेरा बेटी का नाम, तब वो पूछने लगा, तब पता लगा कि उसका ये लड़की का माँ हमारे संडे स्कूल आती थी छोटी में। तो ऐसे घूम के, छोटा दुनिया बोलते हैं ना, कि ऐसे घूम के चीना परसी हो जाता है। और वो लड़की फ्राइडे को यहाँ यूथ में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा सिचुएशन देखते हैं फिलिमोन और ओनेसिमस के साथ। तो पॉल क्या कहता है कि राइट, अब हम तुम्हें भेजता हूँ लौट के तुम्हारे मालिक के पास, और ये खत लिखता है और कहता है कि
और फिलिमोन, ये जो तुम्हारा भागा हुआ दास है, वर्स 11 में कहता है, एक समय वो तुम्हारे लिए वो बेकार के था, निकम्मा था, अनप्रॉफिटेबल, जो नालायक था, कुछ काम के नहीं रहा, तुम्हारा वेस्ट रहा, यूजलेस रहा। वर्स 11 में पढ़ेंगे। लेकिन पॉल कहता है अब वो हमारे लिए एक काम का व्यक्ति हो गया है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक कामिल व्यक्ति हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय वो निकम्मा था, नालायक रहा, अब एक कामिल व्यक्ति हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, काम का हो गया है। ये पॉल का खत है। और कहता है कि अगर मेरा बस चले मैं रख लूँ उसको, मैं नहीं भेजूँ। पॉल कहता है बट बिकॉज लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है, मैं लौटाता हूँ। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेगा, वर्स 15 में अगर देखेंगे, पॉल कहता है कि शायद परमेश्वर ऐसा इच्छा करा कि ये भाग जाए और यहाँ पर आए, कि मैं इसका जीवन बदलूँ और मैं लौटा कर तुम्हारे पास भेजूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा रहे। वर्स 16 में एक खास चीज़ हम लिखते हैं, कहता है कि एक दास के नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सर्वेंट, एक स्लेव स्टाइल नहीं मैं भेजता हूँ उसके तुम्हारे पास, एक स्लेव से और अच्छा, उत्तम, एक भाई के समान, एक परिवार के समान, एक अपना समान में भेजता हूँ। और उस समय ऐसे नहीं था कि एक अगर नौकर है, दास है, स्लेव है, परिवार अपना लेते उसको, अडॉप्ट कर लेते, क्योंकि वो स्लेव है। लेकिन पॉल उसको अपना लिया, एक अपने बेटे कहता है, और लौटार कर एक दास या स्लेव की तरह नहीं लौटाता है उसको, लेकिन एक भाई की तरह कहता है। और फिर वर्स और कहता है कि सॉरी वही वर्स 16 में, एक भाई के समान, स्पेशली टू मी बट हाउ मच मोर टू यू बोथ इन फ्लैश एंड इन द लॉर्ड, शारीरिक तौर से भी और प्रभु में भी। इसमें दो मतलब, प्रभु आत्मिक तौर से भाई नहीं बोलता है उसको, या अपना बेटा से हम बोलते हैं ब्रदर इन क्राइस्ट, सिस्टर इन क्राइस्ट, बट खास रिश्ता नहीं रखते हम, है ना। लेकिन इसमें प्रभु में भी और शारीरिक तौर से भी, इसकी मतलब सचमुच में अपना बेटा अडॉप्ट कर लिया, उसको अपने साथ में रखा, भोजन देता है, उसको संभालता है, उसको अपना एक पदवी दे दिया, एक स्थान दे दिया है। और वही चीज़ कहता है कि तुम खाली इसके नहीं बोलना कि हाँ हमारा भाई है प्रभु में, लेकिन उसको अपने घर में अपना भाई तरह रखना, शारीरिक तौर से उसका वो दर्जा मिल जाता है। अब वर्स 17 में पौलुस कहता है कि अगर तुम हमें अपना सोचता है, ऐसे हम उनके बोलेगा, अगर तू हमें अपन सोचता है तब तू हमारे लिए ये कर देगा, है ना। अगर तू हमसे प्रेम करता है, पौल लिखता है फिलिमोन के पास, कि अगर तू हमें अपना सोचता है, अपना सहभागी सोचता है, तो प्रेम के द्वारा इस बेटा को स्वीकार कर ले, अपना ले। ये पौलुस अपने दिल की बात लिखता है। और फिर इसमें कहता है वर्स 18 में, अगर वो तुमसे कुछ गलती किया है, तुमसे कुछ लिया है, कुछ तुम्हें आओ करता है, कुछ हानि पहुंचाया है, तो वो पौलुस लिखता है कि मेरे ऊपर रख देना, पुट इट ऑन माय अकाउंट, हमारा क्रेडिट कार्ड में चार्ज कर देना, हमारा रूम में चार्ज कर देना। एक टाइम बॉस लोगों के साथ गया कॉन्फ्रेंस में होटल, तो बड़ी सवारी नहीं करो, लंच करो, हमारा रूम में चार्ज कर देना। सब बिल बॉस के पास गए। वही चीज़ पॉल कहता है, अगर कुछ कर्जा है, अगर चोरी किया है, अगर कुछ कॉस्ट है, जितना कॉस्ट सब हमारे ऊपर,
बोले हमारे नाम पे करना, हम पे करेगा तुम्हें। पौलुस कहता है वर्स 19 में कहता है, मैं अपने हाथ से लिखता हूं, अपना वचन देता हूं कि आई विल रिपे, मैं पूरा करूंगा जो कर्जा है। ये एक सोचने वाला बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जो दास था, लीगली रोमी सरकार के नियम में वो बेसिकली मरा हुआ है, उसको मार देना है, उसको दंड होना चाहिए, उसके ऊपर दोष है। लेकिन पौल उसको लेकर अपना बेटा बनाकर और लौटा देता है फिलिमोन के पास और कहता है इसको अपना ले अपने भाई तरह, नौकर तरह नहीं। ये जो किताब है वहीं एंड हो जाता है और हम नहीं जानते कि क्या होता है। और अगर रिसर्च करेंगे तो ऐसा एक जगह नाम ओनेसिमस के बाद में भी आता है और ऐसा होता है कि वो एक शायद वही ओनेसिमस है या कोई और होगा, लेकिन हम विश्वास करना चाहते हैं कि यही ओनेसिमस बाद में परमेश्वर के का सेवक हो जाता है और एक छोटा कलीसिया संभालता है, पादरी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पौल का प्रेम के द्वारा क्या करता है, पौल एक भागा हुआ भटका हुआ दास को पकड़ लेता है ई हाथ से, और ई हाथ से उसके मालिक को पकड़ लेता है और क्या बन जाता है, एक क्रॉस बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोनों को खींच के ला देता है सामने। ये अनुग्रह है, ग्रेस। ये जो नौकर, ये दास रहा, उसके हक नहीं था, उसके कुछ उसके वो मिलना नहीं था जरूरी, जो चीज़ को मिला सिर्फ वो लौट कर गया और उसको फिर दास बना दिया और सजा नहीं मिला, वो नहीं, लेकिन उसको एक अलग पदवी मिला। इसमें हम सीखते हैं हम एक समय भटके हुए लोग थे, परमेश्वर के उपस्थिति से भागे हुए थे, पाप के कारण छिपते थे, भटकते थे अंधकार में, इधर से उधर धक्का खाते थे। लेकिन यीशु मसीह आया, हमें पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका प्रेम हमें पकड़ लिया। और आप जानते हैं बाइबल में मेरे ख्याल से रोमन्स अगर आप पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल से चैप्टर 8 परमेश्वर के प्रेम के बारे में बतलाता है कि तुम चाहे जहाँ भी रहेगा, ना ऊंचाई ना नीचाई, ना तूफान ना शैतान, चाहे कुछ भी, परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर पाएगा। तुम चाहे जहाँ भाग के जाएगा, ये परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, कभी छोड़ेगा नहीं आप उसका प्रेम। और ओनेसिमस कितना दूर भाग कर आया, धक्का खाते भटकते होते, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, उसका इच्छा उसके ऊपर था और उसको क्षमा मिला। वो हकदार नहीं था उसका, वो लायक नहीं था उसका। पौल कहता है कि मैं अपना जो कर्जा है उसका मेरे ऊपर, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ। बाइबल में कहता है कि यीशु मसीह, वही रोमन्स 8 में, वो पिता के साथ में हमारे लिए इंटरसीड करता है, विनती करता है और कहता है कि ये व्यक्ति शिलेश या कोई भी, आप अपन बारे में सोचो कि इसका जितना कर्जा है, जो पाप था, सब मेरा ऊपर है। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर से, मेरा ऊपर, मेरा अकाउंट में। मैं, पौलुस लिखता है मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, यीशु मसीह कहता है मैं अपने लहू से लिखा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुग्रह, ये क्षमा मिलता है। आप सोचेंगे क्यों हम यीशु मसीह की क्षमा के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर की क्षमा। हमारे जो थीम है फॉरगिवनेस, क्षमा के बारे में। और मेरा ये विचार है
कि जब तक आप एहसास नहीं कर लो, सचमुच में जान नहीं लो, अनुभव नहीं कर लो परमेश्वर के जो क्षमा है तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में, जब तक आप उसका मूल्य, वैल्यू आप एहसास नहीं कर लेंगे, जान नहीं पाएंगे, आप किसी को सचमुच में क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते नहीं हो उसके वैल्यू। अगर आप ओनेसिमस की जगह रखोगे, बाइबल कहता है कि पाप का दंड मृत्यु है। ओनेसिमस के दंड था मृत्यु, रोमी सरकार के जो आज्ञा था उसका मौत रहा। ऊंचाई जहाँ भी भग के जाता उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम पकड़ के मार देता। उसका बेंच वारंट निकला था लोया जाने। लेकिन एक लोया आया, उसको लेकर आया और जज से कहता है योना इसको बाइज्जत कर दो, रिहाई दे दो, और जितना कर्जा है मैं, लोया कहता है मैं पे कर दूंगा। एडवोकेट जो वकील, यीशु मसीह हमारे वकील है। और आप ध्यान से सोचिए अपने पुराने जीवन, कहाँ से आप आए, कैसे आए। परमेश्वर से हम दूर थे, हमारे जीवन नालायक था, निकम्मा, कोई काम के नहीं था। लेकिन यीशु मसीह आया, अपना लहू से हमें खरीदा। ये अगर आप जान लेंगे, आप जब कम्युनियन प्रभु भोज में भाग लेगा, आप ऐसे नहीं ले लेंगे, सिर्फ आपके लिए एक रोटी और जूस नहीं रह जाएगा। और अगर आप सचमुच में पहचान लेंगे कि आपका छुटकारा, आपकी रिहाई के लिए कितना को क्या दाम चुकाया गया, आपके विरोध में चाहे कोई कुछ भी करे, आप कह देंगे कि मैं माफ कर देता हूँ। आप ग्रज नहीं रखेंगे, क्रोध नहीं रखेंगे। आप उसको सिर्फ बोलेंगे हाँ फॉरगिव कर दिया, नहीं वरी, लेकिन आप उसको अपना लेंगे। वो जो कठोरपन है वो अपने हेरा जाएगा। और सिर्फ वो नहीं, ढेर जने बोले हाँ फॉरगिव कर दे, बट अपने नहीं जाके माफी मांगी। पहला चीज है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें आना है मैं हमारे पास क्षमा मांगने, हमें पहले जाकर जो कुछ गड़बड़ी किया है उसके लिए क्षमा मांगने, तब तुम दूसरे के भी फॉरगिव कर सकेंगे। और ये कर पाएंगे जब तक आप एहसास नहीं करेंगे कि आप का जो इतना भारी कर्जा था वो क्षमा हो गया, माफ हो गया यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर ध्यान दें, क्यों नहीं हम खड़े जाइए। छोटा मैसेज था। पौलुस ये ओनेसिमस को दंड नहीं दिया, उसने नहीं, ये जब व्यक्ति आया मिला, जब जाना कि ये भागा हुआ दास है, तो उसने नहीं करा, फिलिमोन के पास नहीं बुलाया, हम इसके कोई पुलिस बुलाई दी, इसके पकड़वाई दी, यहाँ हमारे लगे कौन सी करे मनता इसके। लेकिन पौलुस वो चीज नहीं किया, जानते हुए पर भी उसने उसको अपना बेटा मान लिया, उसको एक मौका दिया, अपना लिया उसको। और वही चीज यीशु मसीह ने किया हमसे, कि वो जो रिश्ता टूटा था परमेश्वर और हमारे बीच में, वो लेकर जोड़ दिया अपने क्रूस के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। और वो कहता है कि हम इसी तरह और लोग को भी क्षमा करें। और जैसे पौलुस एक सच्चा मसीह, यीशु मसीह तो अपन काम कर दिया, हमारे कर्तव्य है एक सच्चा मसीह के नाते
हमारे कर्तव्य है कि हम देखते हैं लोग भटकते हैं अंधकार में, धक्के खाते हैं इधर से उधर। क्या हमारे सोच क्या है उनके प्रति? हम क्या सोचते हैं उनके बारे में? ये नालायक है, कोई काम के नहीं है, धरती के बोझा है, कोई फायदा नहीं कि करो। कि पौलुस की तरह हम उनको अपनाएंगे, चाहे जहाँ भी है, जैसा भी भटके हुए, हम परमेश्वर के प्रेम बताएंगे, उसके परमेश्वर के जो सुसमाचार यीशु मसीह का उन तक पहुँचाएंगे, उनको अपना लेंगे एक बेटा बेटी की तरह, एक भाई बहन की तरह। और सिर्फ वो नहीं, जो टूटा रिश्ता है, शायद वो अपने माता पिता को छोड़कर भागे, शायद परिवार में शायद कुछ ऐसा गड़बड़ी किया होगा। हमारे कर्तव्य होता है पौलुस की तरह कि ये जो भागा हुआ व्यक्ति, जो भटकता हुआ व्यक्ति है, उसका और जो टूटा रिश्ता है वो जोड़ने के लिए हमें करना है। और जब वो होता है तो हम परमेश्वर से वो टूटा रिश्ता जोड़ाता है उनका। पौलुस ने कहा जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी करो, इमिटेट मी। और ये हमारे शिक्षा है। 2 चीज़ें, पहला आप जान लें कि आपका कर्जा जो हट गया है यीशु मसीह के द्वारा, उसके कारण आप और लोग को भी क्षमा कर सकते हैं। आप एहसास जान ले हृदय में कि कितने गिरे हुए लोग थे हम, लेकिन परमेश्वर के जो अनुग्रह है उसके कारण हम खड़े, उसके आँख में हम धार्मिक रहते हैं। और ये लेकर हम और लोग का जो रिश्ता टूटा है, जो भटकते अंधकार में, उनके पास हमें जाना है, उनका रिश्ता जोड़ना है परमेश्वर से और लोग से। अपने आँख बंद कर लें और इस पर ध्यान दें। हम अब स्लेव्स नहीं रह गए, दास नहीं रह गए, परमेश्वर के बेटा और बेटी रह गए। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचाए, अगर आप अभी भी भागते हैं, भटकते हैं, अभी भी आपका रिश्ता परमेश्वर से नहीं जुड़ा है, ये मौका है आपका ये रिश्ता को ठीक करने के लिए। यहाँ से जाए नहीं जब तक आप ये रिश्ता ठीक नहीं कर लें। फिर आपको मौका मिलेगा और लोग से जिससे आपका रिश्ता टूटा है, जिसको आपको पास जाना है और कहना है कि हमें क्षमा कर दो, जिसको आपको क्षमा करना है। पहला चीज़ हमें क्षमा मांगना है, तब हमें देना है, तब हमारे रिश्ता परमेश्वर से वो पूरा होता है। इसके बारे में आप ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का प्रेम को स्वीकार करने के लिए, यीशु मसीह को अपने हृदय में मौका देने के लिए, शायद आप हैं यहाँ पर भटकते हैं, आपके मन व्याकुल है, घबराते हैं, नहीं जानते क्या होगा, अब नहीं जानते क्या करना है। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं जो रिश्ता टूटा है पिता परमेश्वर से उसको ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा जितना कर्जा है वो सब चुका दूंगा। अगर कोई है चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो हाथ उठा ले, आपको मौका मिलेगा। समय ऐसा नहीं है अधूरा छोड़ कर चल दे कि मैं बाद में कर लूँगा। चाहे शायद आपको कुछ ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर का रिश्ता से आपको दूर कर दिया, आप लुकते हैं, भाग गए उसकी उपस्थिति से। यही समय है, अगर आप वो व्यक्ति है, इसमें हमें कोई के दोष नहीं देना है, दंड नहीं देना है कि वो इसके देखो अपने हाथ उठाई से, ऐसा नहीं। हमें अपना जांचे कि तुम किसी और के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में। तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, इस गीत को गाएं अपने हृदय में और ध्यान दे परमेश्वर के प्रेम में। वो आपको पुकारता है।
परमेश्वर, हम कितने सौभाग्य है कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं जो हमारे विषय में सब कुछ जानता है, फिर भी हमें क्षमा करता है, नया जीवन देता है। कितना शक्तिमान तू है, धन्यवाद परमेश्वर। और आज हम यहाँ तेरे सामने खड़े हैं, कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें नया जीवन दिया, हमारे पापों को क्षमा किया। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे हम याद करते हैं अगर कोई हमारे विरोध में कुछ काम किया है, हम उनके क्षमा करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें जाना पड़े दूर, क्योंकि हम तुम्हारे वचन को जानते हैं कि अगर हम नहीं क्षमा करेंगे तो तुझसे क्षमा हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए कि हम सीख सकते हैं पॉल, ओनेसिमस और फिलोमेन के जीवन से, उनके चाल से परमेश्वर हम देख सकते हैं कि कितना ज़रूरत है हम एक दूसरे की क्षमा करें नए जीवन को प्राप्त करने के लिए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबके ऊपर तुम्हारी आशीष दया दृष्टि रहे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप जाकर बाइबल में पढ़ना है ओनेसिमस और ये उपदेश जो आज दिया गया है। बहुत समय हम लोग सिर्फ जो भगोड़ा लड़का है, प्रोडिगल सन के विषय में बात करते हैं कि वो लौट कर आया, उसको क्षमा किया गया, वो तो है, लेकिन ये उससे भी महत्तम है। ओनेसिमस और फिलोमेन के बीच में जो रिश्ता था, पढ़ के इसके देखना, बहुत ही सुंदर घटना है उनके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम सबको स्वागत करते हैं आज, बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। हमारे पास एक नाम दिया गया है भाई कृतेश। कृतेश, ऑलराइट, हाथ उठा लो। गॉड ब्लेस यू, नाइस टू हैव यू ऑल द वे फ्रॉम नैंडी आनंद असेंबली। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और कोई है जो नया, शायद नाम मुझे नहीं मिला, पहली बार तुम आए हो यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। सब यहाँ पर पहले के, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। इस हफ्ता की जो सूचना है वो मैं देना चाहता हूँ। इस समय हमारा दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, ये अंग्रेजी सभा रहता है, आप इसमें भाग ले सकते हो। शाम के 6 बजे हमारा शाम के सभा रहेगा। मंगलवार के जो तुम्हारे पास जो बुलेटिन है उसमें ये सब है, तो इसलिए मैं जल्दी से बताते जाता हूँ। मंगलवार के रात्रि को हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, खासकर उनके लिए जो बीमार है या कोई मुसीबत में है, कोई समस्या है आपके पास है, आप आओ मंगलवार के रात, ट्यूसडे नाइट। वी प्रे फॉर द सिक, द सफरिंग, द नीडी। लेकर आओ, अगर तुम्हारे पड़ोसी में, परिवार में कोई है, उसको लेकर आओ यहाँ पर। और हम लोग खास कर समय निकालते हैं प्रार्थना करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनकी घटी है या कोई काम है। बहुत से लोग आना नहीं चाहते यहाँ पर, वो कहते हैं उसके घर पर आकर प्रार्थना कर दो, या हमारे ये चीज़ ज़रूरत है, वो चीज़ ज़रूरत है, प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ पर जब तुम आते हो और औरों के साथ में मिलकर, विश्वासियों के साथ में, तो आप देखोगे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में और भी भारी आश्चर्य कर्म करेगा, तुम्हारा विश्वास जो है वो बढ़ेगा। तो मंगलवार की रात्रि को आओ यहाँ पर। फिर उसके बाद बाइबल स्टडी है, यहाँ पर प्रार्थना के बाद बाइबल स्टडी होता है। पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट्स है, दान है, उसके विषय में बहुत ही ज़रूरत है। जितने लीडर्स लोग हैं, संडे स्कूल टीचर्स, इसमें आकर भाग लें। बिफ के रात्रि के लाइफ ग्रुप मीटिंग्स तुम्हारे बुलेटिन के आखिरी पन्ना में सब दिया गया, कहाँ कहाँ पर होगा। नंदेरा ने पानी, ब्रदर दोचंद के घर पर। कुछ नहीं है, कुछ नाम वहाँ पर आप एरिया मिनिस्टर से चेक कर लो। और उसी पन्ना में ऊपर आप देखोगे एरिया मिनिस्टर्स का नाम है, उनका फ़ोन नंबर भी है। अगर आप सुबह में रहते हो और यहाँ पर लिखा है चेक विथ योर एरिया मिनिस्टर, तो सुबह में जोशुआ और रोजी चंद्रा, ये लोग वहाँ के एरिया मिनिस्टर्स हैं, उनका फ़ोन नंबर है। आप रिंग करके उनसे पूछो कि क्या हो रहा है मेरे घर में, अगर हमें विजिटेशन करना है या किसके घर पर प्रार्थना है, या तुम चाहते हो तुम्हारे घर पर प्रार्थना हो, उनसे बातचीत करो। सबके नाम वहाँ पर है, फ़ोन नंबर है, और आपको बहुत ही आशीष मिलेगा जब आप अपने घर के दरवाज़ा खोलोगे प्रार्थना के लिए। मेरे ख्याल से ऐसे मालूम पड़ता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनके घर पर प्रार्थना सभा होगा तो भोजन वगैरह बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मना है, भोजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक कप चाय, एक गिलास में पानी दे दो, जो लोग आए वो बहुत है, राइट। लेकिन तुम्हारे घर पर प्रार्थना करना और उन तुम्हारे परिवार के साथ में मेल मिलाप करना, ये है बढ़िया चीज़, राइट। अगर अपने दिल से तुम भोजन बना कर देना चाहते हो तो देना, बट ये नहीं सोचना कि हमें खाना बनाई पड़ी, कितना जने के खवाए के, कहाँ से लाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट,
वो नहीं ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे घर पर प्रार्थना करना, मेल मिलाप करना, वो सबसे ज़रूरत है। अगर कुछ भी नहीं दोगे, जो आएंगे वे संतुष्ट होकर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर पर वे आकर मेल मिलाप किए, प्रार्थना किए। प्लीज़, मैं बहुत सोच लगता है मुझे पर जगह जगह पर जब प्रार्थना नहीं, हर एक जगह पर, हर एक एरिया में, हर बिफ के चाहिए प्रार्थना होने के लिए, कहीं ना कहीं पर जरूर से होना चाहिए। आप लोग सब यहाँ पर हैं, आपके घर पर प्रार्थना हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन होना चाहिए। और आपके इलाके के जो अगुआ है उससे आप बातचीत करो, ये बहुत ही ज़रूरत है। शुक्रवार की रात्रि को यहाँ पर एक बहुत पारिवारिक दिन है। मेंस मिनिस्ट्रीज, WMCAs, यूथ डिपार्टमेंट, वे लोग सब आते हैं मेंस मिनिस्ट्री किंडरगार्टन हॉल में, और यूथ यहाँ पर, और WMs नीचे के भाग में डाउनस्टेयर्स हॉल में होता है। पिछले हफ्ता बहुत से लोग आए थे, बहुत से स्त्रियाँ आई थी यहाँ पर, मैं बहुत ही खुश था देखकर। आदमी लोग भी बहुत आए थे और नौजवान लोग भी आए थे। ये एक फैमिली नाइट है और आपको भी आना ज़रूरत है। मैं नहीं जानता हूँ कैसे आप लोग हफ्ता भर बिता सकते हो सिर्फ एक सभा में आकर। आज इतवार को आप लोग यहाँ पर बहुत खुश हो देखकर, आते रहना इतवार को, लेकिन अभी से लेकर नेक्स्ट संडे तक बीच में क्या होता है? हम लोग आपके लिए सभा सब करते हैं। मंगलवार की रात्रि की सभा जो है आपके लिए, शुक्रवार के आपके लिए, लेकिन आप लोग घर पर बैठ के क्या करते हो? फिल्म देखो। आ जाओ यहाँ पर, मेल मिलाप करो, बातचीत करो, लोगों से मिलो, और तुम देखो कितना भारी आपको आशीष मिलेगा जब और परिवार के लोगों से आप मिलोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, जितना लोग आमीन बोला है, मैं सोचता हूँ कि आप कहते हो कि तो आज शुक्रवार को मैं आऊँगा। राइट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर भरा रहे शुक्रवार की रात्रि को। ब्लेस द लॉर्ड, थैंक यू। शनिवार के वर्शिप टीम का प्रैक्टिस है 3 बजे से, और अगले हफ्ता फिर 8:30 बजे हमारा हिंदी सभा है, 11 बजे अंग्रेजी सभा, और संडे स्कूल 8:30 बजे। एक चीज़ और मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ, आप देखोगे बुलेटिन में मैं हमेशा बताते रहता हूँ, एक प्रोग्राम जो हमारा है राइट नाउ मीडिया, सुना उसके बारे में? राइट नाउ मीडिया, मैं कई बार इसके विषय में बताया, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। एक खास इंटरनेट में प्रोग्राम है, जैसे नेटफ्लिक्स, फिल्म्स वगैरह के लिए नेटफ्लिक्स, आप उसको पैसा भरना पड़ता है, और जो फिल्म वगैरह देखना चाहते हो उसमें तुम जाकर ले सको। उसी तरह से क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन राइट नाउ मीडिया, इसमें तरह तरह के चीज़ है, शिक्षा मिलता है, प्रीचिंग है, कार्टून है। मैं देखता हूँ बहुत से माता पिता अपने बच्चों को दे देते हैं मोबाइल फ़ोन, लोग पता नहीं कौन कार्टून देखे इसमें, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन कार्टून्स है, बहुत सुंदर सुंदर क्रिश्चियन कार्टून। उसमें आप मोबाइल फ़ोन में इसको ले सकते हो, और ये बहुत ही ज़रूरत है। चर्च, इसका जो सब्सक्रिप्शन है हम लोग चर्च से भरते हैं, राइट, इसका सब्सक्रिप्शन लगता है, ये प्रोग्राम में जाने के लिए पैसा लगता है, और हम लोग चर्च भरते हैं इसको। आपको नहीं भरना पड़े, आपके लिए फ्री है, किनोया असेंबली मेंबर्स के लिए फ्री है ये प्रोग्राम। हजारों, मेरे ख्याल से 20,000 से ज़्यादा टीचिंग मटेरियल है, कोई एक सब्जेक्ट में। पत्नी और पति के बीच में कुछ समस्या है, टीचिंग उसमें है। बच्चों के बीच में कुछ समस्या है, उसमें है समझ, बहुत तरह से। और फिर कार्टून्स है, मेरे ख्याल से कोई 5-10 हज़ार कार्टून्स है उसमें, क्रिश्चियन कार्टून्स, बेकार की चीज़ नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसमें आप सम्मिलित हो जाओ। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में हो सकता है, पैड में हो सकता है, कंप्यूटर में, जहाँ पर इंटरनेट लगता है वहाँ पर आप उसमें भाग ले सकते हो। और प्लीज़ यूज़ करो इसको। अतवार बीच हफ्ता में से बुध की रात्रि को आप बैठकर परिवार के साथ में बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, जो दुनिया के बड़े बड़े उस्ताद लोग, बड़े बड़े नामी लोग, प्रचारक लोग लेसन्स देते हैं, आप उससे प्रकार से। और इसके विषय में आपको और जानकारी पास्टर शैलेश या ब्रदर एडविन से मिलेगा, आप उससे बातचीत कर सकते हो। पूछो कैसे मैं इसमें सम्मिलित हो सकता, कैसे मैं इससे भी आशीष को प्राप्त कर सकता हूँ। ये स्पिरिचुअल रिसोर्सेज है आपके लिए। हम लोग इसको कर जो सब्सक्रिप्शन भरते हैं, जिसमें आप लोग इससे फ़ायदा उठाओ। ऑलराइट, इस हफ्ता में एक क्रिश्चियन कार्टून दिया हूँ, बाइबल मैन, बहुत ही दिलचस्प है, मैं भी देखता हूँ उसको, अच्छा लगता है बाइबल मैन। और अगर आप नहीं देखा है तो आप देखोगे तो फिर देखना चाहोगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सब खड़े हो जाए इस समय। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं। और याद रखना जो सूचना मैं दिया हूँ,
अपना चंदा, अपना दशमांश को अपने हाथों में ले लो। और पीछे आप देखोगे थोड़ा नया तरीके से हम लोगों ने किया, मैं खुश हूँ। जो स्पेशल स्टैंड बना वहाँ पर हमारे ऑफरिंग बैग के लिए, ऑलराइट, एक इधर एक इधर, और हम लोग नए तरीके से कलेक्ट करते हैं। आज जो लोग इधर से जाएंगे आपके लिए एक बैग वहाँ पर है, बहुत सुंदर स्टैंड में लगा है। और मैं खुश हूँ जिसने इसको बनाया, मेरे ख्याल से बताया कि नहीं बताना ना कौन बनाया, लेकिन परमेश्वर के आशीष है, उसके ऊपर उसका आशीष रहेगा। वो बना कर ला कर यहाँ पर रखा है, एक इधर एक इधर। आप जब जाओगे इधर वाले वहाँ छोड़ देना, इसमें से जाना उसमें छोड़ देना, और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। अपना टाइड्स ले लो अपने हाथों में, और अपना ऑफरिंग्स ले लो अपने हाथों में। टेक इट इन योर हैंड्स। मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, और किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, आप निकल कर चले आओ यहाँ पर, यही समय आ जाओ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन पहले मैं चंदा के लिए प्रार्थना करता हूँ, और फिर उसके बाद जो किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, आप आ जाओ यहाँ पर सामने। प्रेज द लॉर्ड। कोई का बर्थडे नहीं? और साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमार हैं। आप देखते हो हम लोग हर हफ्ता निकालते हैं वहाँ पर। सिस्टर सुशीला ब्रिस्बेन में ना, और यूएस में, सॉरी, ब्रदर पोक, सिस्टर चेसे, उसका बेबी बीमार है। अंजनी देवी बीमार है, कल हम लोग को पता लगा कि काफ़ी सख्त बीमार है। जो इस गौंडर के लिए हम लोग प्रार्थना करें। ब्रदर बीमार है, जेनीज डॉटर शनिया और सिल्विया। ब्रदर चंद्रपाल भी हॉस्पिटल में है कि छुट्टी हुई है? घरे, ऑलराइट ऑलराइट। ब्रदर महेंद्र प्रसाद और दया मनी। ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हम यहाँ पर है, इस भवन में, इस जगह पर संतुष्ट है। और हम कितने सौभाग्य है कि ये सुंदर जगह पर हम आकर तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें सब कुछ दिया है, जो कुछ की ज़रूरत है। ये जो लॉकडाउन के समय भी हम सभी चीज़ को प्राप्त किए, कोई भी चीज़ के घटी नहीं हुआ। आज हम खुश हैं कि हमारे पास नौकरी है, तलब मिल रहा है, पैसा हम कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए। और परमेश्वर, हम तुम्हारे आज्ञा का पालन करते हैं, जहाँ पर तूने कहा है कि सारे दशमांश को मेरे भवन में लेकर आओ, और तू अपने आकाश की खिड़की को खोलेगा जिसमें कि सभी लोग आशीषित रहे। और पिता, हम विश्वास से आते हैं, प्रेम से आते हैं अपने दशमांश को लेकर, जिसमें कि तुम्हारे भवन में, तुम्हारे राज्य के काम में कोई घटी ना रहे। और चंदा लेकर आए खुशी से, हर्ष से, आनंद करते हुए, प्रशंसा करते हुए हम अपने चंदा को लेकर आए। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देने वालों पर अपने वचन के अनुसार तू आशीष को देना, कि वे यहाँ से खुश होकर, आनंदित होकर यहाँ से निकल कर जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद बहन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, उसके जन्मदिन वो मना रही। धन्यवाद उसके जीवन के लिए कि वो तुम्हारी सेवा में लगी हुई है। इतने वर्ष तूने उसको दिया, और भी कई एक वर्ष उसके जीवन में जोड़ा जाए, और वो तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। ब्रदर नवेंद्र हमारे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग राजी हो जाएं। हर एक चीज को बनाने वाला अत्यंत महान और दयालु परमेश्वर, करुणा के सिंहासन पर जो बैठा प्रभु, आपके सुंदर कमल चरणों में हम आते धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु कि आपने हमें आवाज़ दिया, हमें शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। धन्यवाद प्रभु कि हमारे जीवन आपके अधीन है प्रभु, और आपने हमें यहाँ तक लेके आया। पिताजी, इसी आधार पर हम प्रार्थना करते हैं कई एक लोगों के लिए जो बीमार है, जो तकलीफ़ में, मुसीबत में है प्रभु। हर एक बीमार लोगों का नाम जो हमारे चित्त पर है प्रभु, हम नहीं जानते उनको क्या हुआ, परंतु आप सबका नक्शा जानते हो, सबका भविष्य जानते हो, सब कुछ आपने लिखा। दुष्ट द्रोही शैतान तो आया है दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, परंतु वचन कहता कि मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन। प्रभु, हमारे आशा दवाइयों पर नहीं, हमारे आशा
डॉक्टरों के बातों पर नहीं है प्रभु, डॉक्टरों के हाथों में नहीं है। हमारी आशा जो क्रूस पर आपने तकलीफ उठाया, जो कोड़े को खाया और जो तीसरे दिन बाद मृत्यु के ऊपर से जी उठा प्रभु, उस पुनरुत्थान पर हमारा आशा है प्रभु। क्योंकि वचन कहता है दूसरा पतरस 2:24 में कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगाई पाते हो। तो प्रभु जो कुछ बीमारी आज हम घुड़कते हैं, अगर दुष्ट की तरफ से है तो तू भाग जा, तुम्हारा कोई भी शक्ति काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु हमारा शरीर हमारा नहीं है, परंतु वो आपका देन है और आप इसमें वास करते हो। और जो हमारे अंदर है प्रभु, वो जो बाहर है उससे कई गुना बलवान है। तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देना मेरे प्रभु, छू लेना, ताकि वे अभी अपने शरीरों में गर्मी को प्राप्त करेंगे और जाने प्रभु कि हाँ, ये शक्ति डॉक्टरों का नहीं है, ये शक्ति दवाइयों का असर नहीं है, परंतु ये असर परमेश्वर की करुणा है। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। महिमा बड़ाई सब कुछ आपका होती रहे। जैसे हम घर पर जाते हैं, जैसे लाया है प्रभु उसी तरह ले जाना, दुष्टद्रोही शैतान से बचाकर, मुसीबत दुर्घटना से बचाकर, कि जब तक हम फिर ना मिले आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते रहे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord, hallelujah। याद करते रहना, जो लोग बीमार हैं उनके लिए धन्यवाद देते रहना। और बैठ जाए, सभा समाप्त है, लेकिन कुछ चित्र आपको दिखाया जाएगा। पिछले हफ्ता मंगेरे चर्च में उतारा गया था स्पेशल फादर्स डे। पादरी शैलेश वहाँ पर था फादर्स डे के लिए। वे लोग एक हफ्ता बाद फादर्स डे मनाए, तो मंगेरे चर्च का आप कुछ फ़ोटो देख सकते हो। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। पादरी रोहित वहाँ पर गांव में नौता बांटा, और आप देखते हैं कितने लोग आए गांव से और यीशु मसीह के वचन को सुने। और धन्यवाद देते भाई पादरी रोहित जी से, वहाँ पर कार्य करता है। गांव दूर दूर फार्म है, लेकिन वो परमेश्वर का वचन पहुँचाता है। एक थोड़ा रेडी है। और हमने जो हमारे कंपैशन मिनिस्ट्री है, हम कुछ पैसे भेजाया है पादरी रोहित को। वहाँ पर कई विधवा है जो अभी वहाँ झूरा पड़ा है, फार्मर्स लोग के पास वो कठिनाई से जाते हैं। तो हम ये बड़े के कारण हम नहीं बताते आपको कि हमने दिया है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि आप देते हैं, ये हम आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि लोग कठिनाइयाँ सामना करते हैं, उनके पास कम है चीज़, और हम आपके जो कंट्रीब्यूशन है उसको यूज़ कर भाई रोहित के पास वहाँ भेजा है, वहाँ गांव में सौदा बांटे। और पादरी प्रवीण को नेंडी में, वहाँ पर आप जैसे जानते हैं टूरिज़्म के कारण कई लोग को नौकरी नहीं है, उनको भी सौदा कुछ भेजा गया। तो ये आपके जो कंट्रीब्यूशन है, कई लोग ये जो कंपैशन मिनिस्ट्री में देते हैं, इसके द्वारा हम जो दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मदद करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और देते रहना। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आज का सभा समाप्त है।